Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss performance appraisal. Basically this topic is very important from the point of view of your NTNet examination, and in NTNet examination commerce paper 2 commerce, the unit 6th unit is BM and HRM, and the topic is I think this topic is from last fourth or fifth. Okay, this topic is from last fourth or fifth topic from last. Okay, we have already covered collective bargaining and WPM, job description, job analysis, job specification in this particular unit. If you people have not watched those topics, so please watch those topic also. Okay, so let's start our video. व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, मैंने ये आपकी सीरीज़ इसमें PDF फॉर्म में इसलिए शुरू की है, पहले मैंने नोट्स खुद बनाए हैं फिर शुरू की है, इससे ये है मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, बट स्टिल आपको नोट्स मिल जाएंगे। बोर्ड पे पढ़ाने से ये हो रहा था कि नोट्स प्रोवाइड करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। ओके गाइज, तो देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। परफॉर्मेंस को अगर हम बोलें, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना। क्या होता है परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना। ओके, अप्रेजल मतलब आप इजी वे में समझ लीजिए, अप्रेजल मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, है ना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना। ओके, प्रदर्शन करने को आप और समझ सकते हैं किसी चीज़ को रिव्यू करना। ओके, तो परफॉर्मेंस मतलब हम रिव्यू कर रहे हैं किसकी, अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं। अप्रेज मतलब उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब हम अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करके इवेल्युएट कर रहे हैं, उसे देख कर उसे इवेल्युएट कर रहे हैं। दैट इज योर बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और हम बेसिकली बात करें अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए हम ये करते हैं अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल की, मतलब उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ नहीं है, कितना वर्क कर सकता है, कितना वर्क नहीं कर सकता, मतलब ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को हम एक तरह से रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, वो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या लिख के रखा है। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम वर्कर की पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। कौन असेस करता है, सुपरवाइजर या मैनेजर, ठीक है। सुपरवाइजर या मैनेजर, कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्म्स कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि जॉब की उसे कितनी नॉलेज है, क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, लीडरशिप एबिलिटीज़ को देखना, एटीट्यूड्स, उसका एटीट्यूड क्या है वर्क के प्रति, उसके अटेंडेंस क्या है, उसका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन क्या है, हेल्थ के रिगार्डिंग, जजमेंट के रिगार्डिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें कि हम वर्कर्स की पर्सनालिटी और उनकी परफॉर्मेंस को हम मतलब मैनेजर या सुपरवाइजर जज करता है, उसके पास कुछ नॉर्म्स होते हैं। किस टर्म्स में जज करता है, वो टर्म्स ये होते हैं, हम क्या जज करते हैं कि उसमें उसको कितनी नॉलेज है जॉब की, उसको क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की कितनी नॉलेज है, लीडरशिप एबिलिटीज उसके पास क्या क्या है, उसका वर्क टुवर्ड मतलब वर्क के प्रति एटीट्यूड क्या है, ठीक है, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग, अटेंडेंस के रिगार्डिंग, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग, ये हमारे नॉर्म्स होते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। इसी में हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं या फिर इवेल्युएट करते हैं। दैट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप आई गेस गाइस इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल को अदर किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एम्प्लॉय असेसमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यू, मेरिट रेटिंग, इन सब नामों से आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को जाना जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस को रेट ही तो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 एम्प्लॉय हैं ABC, ठीक है, ये पंक्चुअल भी है, कोऑर्डिनेट भी है, सारी चीज़ें, तो मैंने इसे 1 रैंक किया, ठीक है। C अच्छा है तो इसे 2 फिर 3, तो दैट इज मैंने रेटिंग की है। ओके, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन तो मैंने बताया ही था
कि अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस तो बताया ही था, तो ये हो गया। एम्प्लॉय का असेसमेंट कर रहे हैं इसलिए एम्प्लॉय असेसमेंट बोल दिया। परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको परफॉर्मेंस का जब मतलब बताया था, ठीक है। मेरिट रेटिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग रेटिंग करते हैं, ठीक है। आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा ना। देखिए आपके क्वेश्चन एनटीए नेट में कहाँ से आते हैं, देखिए आपके ये बीकॉम, एमकॉम और मैनेजमेंट, लेबर लॉज, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपके ये मेथड से आते हैं, कहाँ से आते हैं, मेथड से। तो देखिए इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक पास्ट ओरिएंटेड, एक फ्यूचर ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड को हम मॉडर्न मेथड बोलते हैं, ओके गाइस। नाउ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये ट्रेडिशनल मेथड कुछ हमारे इस तरीके के हैं, मॉडर्न मेथड इस तरीके के हैं, ठीक है। अब जो मॉडर्न है वो हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में सारे डिस्कस करेंगे, ओके गाइस। और ट्रेडिशनल के सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रेडिशनल में हमारा रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, फोर्स चॉइस है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रिटिकल इंसिडेंस है, परफॉर्मेंस टेस्ट और ऑब्जर्वेशन है, फील्ड रिव्यू, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ऐसे मेथड, कॉस्ट अकाउंट मेथड, बार्स एंड कंपैरेटिव एवेल्युएशन अप्रोच है, ओके गाइस। नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स को कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए नंबर 1 है हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। देखिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमारी बेसिकली वो रिपोर्ट होती है जिसमें हम अपने वर्कर्स की, फॉर एग्जांपल मैं एक एचआर मैनेजर हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, या मैं एक मैनेजर हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय की, ये ए एम्प्लॉय की, ये बी एम्प्लॉय की, ये सी एम्प्लॉय की कुछ लिस्ट तैयार की, ठीक है, या उसका हमने प्रोफार्मा तैयार किया। तो इसमें ए एम्प्लॉय की सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी, बी की सारी लिखी, सी की सारी लिखी। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमारी वो रिपोर्ट होती है जिसमें कि हम एम्प्लॉयज़ की सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिखते हैं, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। हमें जो जो पता है ये नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ है तो नहीं लिखेंगे या वीकनेस है तो नहीं लिखेंगे, सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। ये साल के अंत में बनाया जाता है, ये आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। बट इसका अगर हम बात करें लिमिटेशंस की या ड्रॉबैक क्या रहा, तो इसमें फीडबैक नहीं मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है, इसमें एम्प्लॉय को फीडबैक नहीं दिया जाता। वही कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, मैं इसे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, इंक्लूड्स ऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक हो गया ना। दूसरे पे मूव ऑन करते हैं, रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, राम है, मोहन है, गीता है, ठीक है, गीता फर्स्ट आई, फर्स्ट हो गई, राम सेकंड आए, मोहन थर्ड आए, तो आपने रैंक कर दिया ना उनके नंबर्स के बेसिस पे, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वही कुछ हम अपनी फॉर्म में भी करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम रैंक प्रोवाइड करते हैं। हमने कुछ नॉर्म सेट कर दिए हैं, उस नॉर्म पे जो सबसे खरा उतरेगा उसे हम 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 7 देंगे, ऐसे कुछ भी रैंक प्रोवाइड करेंगे अच्छी। या फिर ये रैंक नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है कि जो अच्छा करेगा उसे 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, फिर ऐसे शाम को 9, फिर 8, ऐसे भी रैंक दे सकते हैं हम। तो यही है बेसिकली रैंकिंग मेथड। एम्प्लॉयज इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। यही कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी इसकी कि ये कोई अपना मतलब अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बड़ी फर्म में, तो ये आपका कारगर या फिर हम बोल सकते हैं ये बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हम सबको रैंक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लास में 50 बच्चे तो कर सकते हैं, अब हमने पूरे स्कूल को एक ही क्लास बना दिया तो हम कैसे रैंक प्रोवाइड कर देंगे बच्चों को ना, हमारे ऊपर भी बर्डन हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। इफ मोर एम्प्लॉयज वी कांट रैंक टू ऑल, डजंट गिव। और ये भी है कि ये डिफरेंस नहीं देता है कौन सा बेटर है, किस पर्सपेक्ट पे या किस रिस्पेक्ट में कौन सा एम्प्लॉय बेटर है। ओके, नाउ थर्ड वन इज पेयर कंपैरिजन। देखिए पेयर कंपैरिजन में ये होता है, फॉर एग्जांपल ये 4 आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैंने पहले राम को मोहन से किया कंपेयर, फिर मोहन को गीता से किया
ठीक है, या घनश्याम से किया, फिर घनश्याम को श्याम से किया, फिर राम को श्याम से किया, श्याम को मोहन से किया। इस तरीके से मैंने कुछ कंपैरिजन किया, इस तरीके से मैंने कुछ पेयर बनाए, दैट इज योर पेयर कंपैरिजन मेथड। ओके गाइस, नाउ फोर्थ वन इज योर एसे इवेल्युएशन। देखिए इसमें रेटर क्या करता है, रेटर इज आस्क्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक पॉइंट। रेटर क्या होता है, मैं अगर इवेल्युएट कर रही हूँ 4 बच्चों को, तो मैं चारों बच्चों के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को इवेल्युएट करूँगी। ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग है तो नहीं करूँगी या वीक है तो नहीं करूँगी, सारी चीज़ों को मैं रेट करूँगी। ओके गाइज, जॉब नॉलेज और पोटेंशियल्स को उसके हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, उसमें उसने कितना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एबिलिटीज़ को उस पर्टिकुलर सारे बंदों की हम इवेल्युएट करते हैं, है ना। तो ये आपकी इस ऐसे इवेल्युएशन हो गया। नाउ चेकलिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए चेकलिस्ट में यही होता है कि बेसिकली मैंने अपने एम्प्लॉयज़ का एक चार्ट बनाया, उसमें मैंने लिखा, जैसे हम स्कूल में किसी पढ़ाने जाते हैं या फिर टीचर्स आते हैं तो क्या होता है, उनकी आपकी एक बस बेसिकली क्या अटेंडेंस शीट होती है ना, या आप ही बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अटेंडेंस शीट होती है ना। तो इसी तरीके से कुछ हमने नॉर्म्स बना दिए, रेगुलरिटी, वर्क इन टाइम, पंक्चुअल तो वही हो गया ना, रेगुलरिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो देखिए ए बी है मेरे पास, ठीक है, मोस्ट और लीस्ट करके बना दिया। रेगुलर है ए मगर बी नहीं है, ए रेगुलर है बी नहीं है इस पर्सपेक्ट में ज़्यादा, ठीक है। फिर लीस्ट की अगर बात करें तो ए है बी नहीं है। वर्क इन टाइम ए नहीं कर पाता, बी करता है ज़्यादा। लीस्ट में अगर बात करें तो ये ए नहीं करता है, बी करता है। तो इस तरीके से कुछ चेकलिस्ट बना ली जाती हैं जिसमें मैनेजर या सबऑर्डिनेट मैनेजर या फिर सुपीरियर क्या करता है, उसे इवैल्यूएट करता है। ओके गाइस, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर फील्ड रिव्यू की बात करें तो अप्रेजल जो है, अप्रेजल मतलब कौन, मैं, मैनेजर, ओके, तो वो खुद जाएगा फील्ड पे और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, उसके बाद वो उसे रेटिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ क्रिटिकल इंसिडेंट्स, देखिए बेसिकली ये होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स वो होते हैं जैसे कि हमारी कंपनी में मान लिए लॉस हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई, कुछ अनयूजुअल कंडीशन हो गई, उसमें देखिए एम्प्लॉय उसमें सारे एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करेंगे, मैंने लिख दिया कुछ घबरा जाएंगे, कुछ डर के भाग जाएंगे, इस तरीके के मैंने लिख दिए। घबरा गए, डर के भाग जाएंगे, तुरंत उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे, तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, इस तरीके की चीज़ें लिख दी, ठीक है। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ का मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई। ए ने क्या किया, उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जिससे चोट लगी थी। बी जो था वो घबरा के भागे, इस तरीके का था। तो मैंने ए वाले को अच्छा माना, ए वाले को 10 इवेलुएट किया, बी वाले को मैंने 5 या 0 या 1 कुछ भी इवेलुएट किया। तो ये हो गया क्रिटिकल इंसिडेंट्स। ओके, आई होप अब आप क्रिटिकल इंसिडेंट्स कभी नहीं भूलोगे। नाउ एक और बचा है, ये और समझ लीजिए, बार्स। ओके, फिर ट्रेडिशनल मेथड एंड हो जाएंगे, फ्यूचर में ओरिएंटेड मेथड या मॉडर्न मेथड हम एक एक या दो करके डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। देखिए बार्स हमारा क्या होता है, बार्स को अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स या क्रक्स बताऊं तो बार्स में ये होता है बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसका पहली बात तो फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। अगर इसको हम बोलें तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स और बिहेवियर का समअप होता है। क्रिटिकल इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि फर्म में लॉस हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें बिहेवियर एम्प्लॉय का कैसा है, वो भाग गए, उन्होंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, दैट इज योर, इन दोनों का जो समअप होता है दैट इज बार। ये क्रक्स है, ये आप याद रखना। अब आप बार्स कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया क्रिटिकल इंसिडेंट्स को कि क्या हुआ है फर्म में, फिर परफॉर्मेंस डायमेंशंस मैंने सेट की, ठीक, उसके बाद रिलेट किया कि रीट्रांसलेट किया इंसिडेंट्स को, फिर असाइन की स्केल्स उस इंसिडेंट्स को, फिर फाइनल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। ओके गाइज, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है गाइज।
So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Tata, bye bye, take care.